पास चौराहे को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यातायात के लिए खोले गए नवनिर्मित क्लोवर लीफ दुर्गापुरा से मानसरोवर जाने वाले, मानसरोवर से प्रताप नगर जाने वाले वाहन चालक, जवाहर सर्किल से दुर्गापुरा जाने वाले और प्रताप नगर से जवाहर सर्किल जाने की राह अब आसान हुई। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, क्लोवर खोले गए हैं, लेकिन बताइएगा यातायात व्यवस्था किस तरह से सुगम हो पाएगी अब, और कहां के लिए मार्गों को अब सुगम किया गया है? बिल्कुल शिका, कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये जो क्लोवर लीफ जो आप देख रहे हैं, इस क्लोवर लीफ को शुरू किया गया है। कुछ देर पहले यहाँ पे जो रिबन है उद्घाटन का, उसको काटा गया है और उसके बाद ये यातायात यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि जेडीए ने 3 से 4 बजे का समय रखा था क्लोवर लीफ को शुरू करने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर जो ओवरहेड साइनेज आपको दिख रहा है, इस ओवरहेड साइनेज को लगाने में काफ़ी देर हो गई, काफ़ी समय लग गया। इस वजह से करीब 2 घंटे की देरी के बाद यहाँ पर यातायात शुरू किया गया है। और ये जो जिस क्लोवर लीफ पे हम खड़े हैं, ये क्लोवर लीफ प्रथम है, जो कि दुर्गापुरा की तरफ बनी हुई है। और जो भी ट्रैफिक प्रताप नगर सांगानेर से आएगा और जिन्हें जवाहर सर्किल जाना है, तो वो इसी एलिवेटेड रोड का यूज़ करते हुए, आप देख सकते हैं इस एलिवेटेड रोड का जो घुमाव है, यहाँ से ये घूमते हुए सीधे जवाहर सर्किल की तरफ होते हुए जगतपुरा या मालवीय नगर की तरफ चल जाएगा। इसी तरह अगर हम मानसरोवर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी अगर हम बात करें, उन्हें अगर जवाहर सर्किल उन्हें अगर प्रताप नगर सांगानेर की तरफ जाना है, तो उसके लिए एक अलग से ये जो क्लोवर लीफ है, इस पर एक रैंप है, उसको जोड़ा गया है। तो मानसरोवर से आने वाला ट्रैफिक जिसको प्रताप नगर या सांगानेर जाना है, वो इस ट्रैफिक से इस रैंप से होते हुए इस क्लोवर लीफ पर आएगा और क्लोवर लीफ पर टोंक रोड पे घूमते हुए और सीधे प्रताप नगर सांगानेर की तरफ उतर जाएगा। ये क्लोवर लीफ एक है। और दूसरी क्लोवर लीफ आप देख सकते हैं, सामने जो कैमरा पर्सन यश माथुर आपको दिखा रहे हैं कि सामने की तरफ जो क्लोवर लीफ दिख रहा है, ये सांगानेर की तरफ बनाया है। चौराहे के दोनों तरफ क्लोवर लीफ बनाया गया है। इस क्लोवर लीफ का पर्पज़ ये है कि जो भी ट्रैफिक जो कि दुर्गापुरा से आ रहा है और अगर उसे मानसरोवर जाना है, तो उसके लिए ये क्लोवर लीफ है कि वो इस पर चढ़ के क्लोवर लीफ की तरफ चल जाएंगे। इसके अलावा जो जवाहर सर्किल या जगतपुरा से जो ट्रैफिक आ रहा है और उन्हें अजमेरी गेट की तरफ या दुर्गापुरा की तरफ जाना है, तो उनके लिए भी ये क्लोवर लीफ, तो इस तरह से 2 क्लोवर लीफ यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो आज जब ये क्लोवर लीफ की शुरुआत हो गई है, उसके बाद अब ये जो B2 बाईपास चौराहा है, पूरी तरह से ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो गया है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रैफिक सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, इस B2 बाईपास चौराहे से आगे की तरफ दुर्गापुरा की तरफ आप देखिएगा, जो ट्रैफिक सिग्नल अभी दिखाई दे रहा है, इस ट्रैफिक सिग्नल को जल्द ही थोड़ी देर में बंद कर दिया जाएगा। और ये अभी केवल इसलिए खोला गया था कि ताकि जो मानसरोवर से या प्रताप नगर सांगानेर से जो ट्रैफिक आ रहा है, उसको अगर जवाहर सर्किल जाना है, तो उसके लिए उसके यू टर्न के लिए इसको खोला रखा था, लेकिन अब थोड़ी देर में इसको बंद कर दिया जाएगा। और आश्रम मार्ग चौराहे से लेकर B2 बाईपास चौराहे के आगे तक ये पूरा जो हिस्सा है, ये ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया जाएगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 112 करोड़ रुपए की लागत का है। जनवरी 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले जो 15 मार्च को जो अंडरपास है, आप देख सकते हैं, जो अंडरपास जहाँ हम खड़े हैं बीच चौराहे पर, यहाँ पर ये अंडरपास भी 15 मार्च को खोल दिया गया था, जो कि जवाहर सर्किल से मानसरोवर के बीच कनेक्टिविटी है। और ये जो बीच चौराहा है, इस चौराहे पर दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच की सीधी कनेक्टिविटी होती है और इधर उधर जाने के लिए क्लोवर लीफ का निर्माण किया गया। तो इसका जो पर्पस था इस चौराहे को, उसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने का था। हमारे साथ जो यहाँ पे जेडीए के अधिकारी मौजूद हैं और ये ट्रैफिक का मूवमेंट में देख रहे हैं, यहाँ पर जेडीए की ओर से जो यातायात पुलिस है, उसको भी पत्र लिख दिया गया था ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। हमारे साथ अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस प्रोजेक्ट के वेद प्रकाश वर्मा मौजूद हैं। सर, ये आज आपने खोल दिया, लेकिन अब इसमें आपने ओवरहेड साइनेज भी लगा दिए, लेकिन जो ट्रैफिक आ रहा है, जो वाहन चालक आ रहे हैं, वो कंफ्यूज नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमने जो एरियल व्यू बना के और इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, और न्यूज़पेपर में भी दिए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से न्यूज़पेपर में इसके लिए चल रहा है। इसके लिए हमने साइनेज बोर्ड प्रॉपर लगा दिए। जहाँ भी इनकी स्टार्ट है, जहाँ अब कर रहे हैं, वहाँ इनको डायरेक्शन पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर सर ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, इसके लिए क्या ट्रैफिक पुलिस को कोई पत्र लिखा गया? ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने यहाँ पर क्या निरीक्षण किया है? यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने कल निरीक्षण कराया गया था। उसमें 2 ट्रैफिक जो है आदमी इनके इधर जो टोंक से आने वाले उसके स्थान पर लगाया जाएगा, और जो इस पे अपने जयपुर शहर से आने वाला है, एक लेफ्ट साइड में टर्न करने वाला है, वहाँ हमने 2 पुलिस की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं शिखा, एक ओवरहेड साइनेज तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ लगाया गया है, ताकि जो वाहन चालक आएँ, अगर उनको दिल्ली जाना है, आगरा जाना है,
जगतपुरा जाना है या टर्मिनल 2 की तरफ जाना है, इट मींस जवाहर सर्किल की तरफ जाना है, तो उनके लिए ये क्लोवर लीफ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो सांगरनी की तरफ जो क्लोवर लीफ बना है वहां पर भी जेडीए की ओर से ओवरहेड साइनेज लगाए गए हैं। उस पर लिखा गया है कि जिसको सीकर की तरफ जाना है या अजमेर की तरफ जाना है या जयपुर शहर की तरफ जवाहर सर्किल से निकल के जाना है या मानसरोवर की तरफ जाना है, तो उनके लिए भी इस तरह के जो है ओवरहेड साइनेज लगाए गए हैं। इसके अलावा दोनों ही क्लोवर लीफ पर जब उतरता है ट्रैफिक, वाहन चालक जब उतरेंगे तो किस दिशा में जाना है उसके लिए भी दोनों तरफ ही ओवरहेड साइनेज लगाए गए हैं। तो यहाँ पे साइनेज का जेडीए ने अपना काम किया है। जेडीए ने यहाँ पे के ट्रैफिक मूवमेंट के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उसको पत्र भी लिख दिया था। ट्रैफिक पुलिस को लिखे गए पत्र पर जो ट्रैफिक पुलिस के जो एडिशनल एसपी है वो कल यहाँ भी आए थे। उन्होंने मौका मुआयना किया और मौका मुआयना के बाद यहाँ पर तय किया गया कि यहाँ पर कुछ दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के लोग रहेंगे ताकि लोगों को ट्रैफिक मूवमेंट की जानकारी देगा। हालांकि अभी जो हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर हमें कोई कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस का हाल फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं देता है, ये अभी शुरू किया गया है। और जो आश्रम तिराहा है वहाँ पर जो क्रेन को भिजवाया गया है तो वहाँ पर भी बैरिकेडिंग की जाएगी और उस कट को बंद किया जाएगा और उसको फिर बंद करने के बाद इस पूरे जो चौराहा है इसको पूरी तरह से ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया जाएगा। ये जयपुर शहर का तीसरा ऐसा जंक्शन होगा जिसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया गया है। इससे पहले जो लक्ष्मी मंदिर तिराहा है उसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया गया था और उसके बाद जवाहर सर्किल को ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया गया था और उसके बाद ये तीसरा जंक्शन है जिसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत पहले 161 करोड़ थी और ये जो आप देख रहे हैं ये जो अंडरपास हमें दिखाई दे रहा है, इस अंडरपास के दोनों तरफ जो ये कांग्रेस सरकार के समय का स्वीकृत प्रोजेक्ट है, तो इस अंडरपास के दोनों तरफ विशालकाय गेट बनाए जाने थे। लेकिन जब भाजपा सरकार का गठन हुआ तो भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया और उसमें यह तय किया गया कि ये जो विशालकाय गेट है, ये जो सजावटी गेट है जो ब्यूटिफिकेशन के लिए किया गया है, इसको बंद किया जाए। इसके अलावा और भी जो ब्यूटिफिकेशन के वर्क्स थे उनको इस प्रोजेक्ट से हटाया गया। इसके चलते ये लागत अभी हाल फिलहाल जो है 100 करोड़ या 112 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और ये B2 बाईपास, इसकी अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो ये पूरा क्लोवर लीफ है ये 16 या 17 पिलर्स पे टिका हुआ है और ये 7.5 मीटर चौड़ा है और इसमें वन वे ट्रैफिक का प्रावधान किया गया। हमारे साथ प्रोजेक्ट के इंचार्ज अधिशासी अभियंता नितिन गुप्ता मौजूद हैं कि सर यहाँ के किस तरह का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो और किस तरह से स्मूथ ट्रैफिक रहे, उसके क्या प्रबंध किए गए? देखिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि जो लूप बनाया गया है उसकी जो लेन है वो बिल्कुल अलग है, वो टोंक रोड से बिल्कुल अलग है। तो जिसको भी अगर लूप पे जाना है तो उसकी लेन में जाके और ऊपर से जा सकता है, तो एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं है। दूसरा, इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी है कि ये 600 मीटर का पूरा लूप है और 7.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, 1/30 का इसका ग्रेडियंट है और पूरी जो हाइट क्लियरेंस जो भी IRC नॉर्म्स कहती है वो सारी हाइट क्लियरेंस टोंक रोड पे हमने दी हुई है, तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई हिट करने का और इसका कोई चांस नहीं है। सर, कई बार क्या होता है जैसे प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जैसे जवाहर सर्किल का जो अंडरपास है वो अपन ने शुरू किया था, रैंप भी शुरू किया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है कि जो उनको प्रॉपर गाइडेंस वाहन चालकों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो क्या आज भी ऐसी समस्या आएगी? देखिए, इसके लिए हमने ट्रैफिक पुलिस से भी रिक्वेस्ट करी है, वो अपने होम गार्ड्स वगैरह लगाएंगे और इसके साथ साथ हम लोग हमारी तरफ से भी कुछ मार्शल्स लगा रहे हैं जो लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। इसके अलावा हमने प्रॉपर पूरे साइनेजेस दिए हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कौन सी डायरेक्शन में कहाँ जाना है। फिर भी उसके अतिरिक्त भी अपने मार्शल्स और ट्रैफिक पुलिस की हेल्प से जो भी होमगार्ड्स लग जाएंगे उससे लोगों को कन्वीनियंस रहेगी। सर, लेकिन जिन होमगार्ड मार्शल की बात कर रहे हो आप, वो कब लगेंगे? क्योंकि अभी तो जैसे आपने शुरू कर दिया लेकिन अभी तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। तुरंत अभी लग जाएंगे, तुरंत लग जाएंगे जी। और एक बात ये भी थी कि इसमें कि जो आश्रम तिराहा है उसको भी बंद किया जाएगा? उसको बंद कर रहे हैं, अभी हो जाएगा 5-10 मिनट में वो बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसको वो ट्रैफिक फिर स्मूथ कंटिन्यू हो जाएगा। प्रोजेक्ट के अधिशासी अभियंता नितिन गुप्ता बता रहे हैं कि थोड़ी देर में आश्रम तिराहा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब क्लोवर लीफ का निर्माण किया जा रहा था तो उसके चलते आश्रम तिराहे को जो है उस पर ट्रैफिक सिग्नल चालू था, तो उस वजह से एक बात सामने आई थी कि आपने B2 बाईपास चौराहे को तो ट्रैफिक सिग्नल फ्री कर दिया, लेकिन जो भीड़ है वो अब आश्रम तिराहे पे लगने लग गई। तो उसमें वो एक सर्टेन पीरियड के लिए किया गया था, लेकिन जब अब क्लोवर लीफ शुरू कर दी गई है तो अब उसको कुछ ही देर में ट्रैफिक इसको आश्रम तिराहे को बंद किया जाएगा। और ये जो दोनों क्लोवर लीफ आप देख रहे हैं इसकी जो पूरी घुमाव है, इसमें एक अलग से घुमाव एक तरफ दिया गया है, क्योंकि जो भी वाहन है वो वाहन सीधे यू की शेप में मुड़ नहीं सकता, इसलिए एक अलग कर्व जो है दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी दिक्कत जो शिखा मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो आप क्लोवर लीफ देख रहे हैं, इन क्लोवर लीफ के दोनों तरफ आप देखिएगा कि जो सर्विस रोड के लिए जो है ज़मीन जेडीए को इस प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ये एक बड़ा इस प्रोजेक्ट में लैप्स है कि इस सर्विस रोड यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो सर्विस रोड उपलब्ध नहीं होने के कारण जो यहाँ के भवन से जो निकलने वाले वाहन हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
ऐसे ही अगर हम सांगाने की तरफ बात करें तो सांगाने की तरफ की भी जो क्लोवर लीफ है उस तरफ भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी सर्विस रोड जो है पूरी तरह से सर्विस रोड के लिए ज़मीन नहीं मिल पाई। शुरू में ज़मीन मिली लेकिन आगे ज़मीन नहीं मिली है। इसी तरह इधर हम श्री राम विहार की बात करें, जो कैमरा पर्सन यश माथुर आपको दिखाएंगे, जो ये जो श्री राम विहार है, जो कि इसमें कोई विवाद जो है हाईकोर्ट में चल रहा है, इसी के चलते ये ज़मीन भी सर्विस रोड के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं कि क्लोवर लीफ के बाद जो 4 दीवारी इन दोनों के बीच में कितना कम गैप है, तो यहाँ पे भी यहाँ पर भी सर्विस रोड की दिक्कत आएगी। हालांकि ये जो अगर ये जितने प्लॉट्स हैं उसमें कल को कोई गतिविधि चलती है तो उनके लिए समस्या रहेगी टोंक रोड पर आने के लिए, तो बहुत ही कम चौड़ी सड़क यहाँ स्थान बच रहा है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की जो अभी सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि जो सर्विस रोड के लिए चारों तरफ जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और बिना सर्विस रोड के इस प्रोजेक्ट को फिलहाल शुरू कर दिया गया है। और ट्रैफिक मूवमेंट आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो गया है और यहाँ पर जो जेडीए के लोग हैं वो भी गाइड कर रहे हैं। हालांकि जेडीए के जो अधिशासी अभियंता नितिन गुप्ता ने दावा किया है कि हमने होम गार्ड भी लगाए हैं, हमने मार्शल भी लगाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर हमें ना तो कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है, ना कोई मार्शल दिखाई दे रहा है, ना कोई होम गार्ड दिखाई दे रहा है। तो अभी ये शुरू में दिक्कत, अगर यही व्यवस्था रही तो जो ट्रैफिक जो यातायात है, जो वाहन चालक है, उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। हालांकि उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ओवरहेड साइनेज जेडी ने लगाए हैं। जेडी ने ट्रैफिक पुलिस को पत्र भी लिखा था। जो ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल एसपी है वो कल यहाँ पर निरीक्षण भी करके गए और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यहाँ लगाने के लिए कह के भी गए, लेकिन अभी फिलहाल व्यवस्था नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी जो फोकस जो बताया जा रहा है वो जो आश्रम किराया है उसको बंद करने पर फोकस बताया जा रहा है, क्योंकि वो जब बंद होगा तब जाके ट्रैफिक पूरा स्मूथ किया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं यहीं पर ही जो शमियाना जेडी की ओर से लगाया गया था और यहीं पर ही पूजा की गई थी। और ये शिका ऐसा संभवतः पहली बार है कि जेडीए ने किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो समय तय किया था, जो तिथि तय कर रही थी, उसमें देर हुई है, क्योंकि जो बरसात आई, उस बरसात के कारण भी देर हुआ। उसके अलावा जो ओवरहेड साइनेज जो ये गेंट्री आपको दिख रही है इसको लगाने में भी काफ़ी देर हुई। इस वजह से ये 2 घंटे बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है और ये प्रोजेक्ट लेट लतीफ़ी का शिकार रहा है। जनवरी 2022 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ये जून 2023 तक पूरा किया जाना था, जून जुलाई 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसमें ज़मीन की उपलब्धता को लेकर जो है काफ़ी समय लगा और विभिन्न कारणों के चलते ये प्रोजेक्ट लेट होता गया। अब जाके 2.5 साल बाद बिल्कुल अभिषेक, और अब एक बार फिर यातायात को सुगम करने की तैयारी, कई बार अंडरपास के माध्यम से तो कभी ब्रिज के माध्यम से और अब क्लोवर लीफ का सहारा। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।